यार मर्द की फितरत में शामिल है शक करना, ये मर्द की फितरत में शामिल है। और समझदार औरत अपने मर्द का शक दूर करती है, क्योंकि मर्द शक नहीं कर रहा होता, वो दरअसल तुम्हें खोने से डरता है और तुम उसको शक का नाम दे देती है और यहीं से तुम अपना एक लॉयल पार्टनर गवा देते हो। तभी उसकी नजर एक पानी के गिलास पर पड़ती है। शुरुआत में पानी एकदम साफ दिखता है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर पीछे झुकाती है, उसकी एक आंख अचानक काली हो जाती है। अब जब वह पानी को ध्यान से देखती है तो उसमें उसे गुलाबी रंग के वायरस तैरते हुए दिखाई देते हैं। इससे उसे समझ में आ जाता है कि जेल के गार्ड्स उसे धीरे धीरे झाड़ देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसकी नजर वेंटिलेशन पाइप पर पड़ती है। वह उसके करीब जाती है और एक खास सीटी बजाना शुरू कर देती है। इस सीटी की आवाज से पाइप के अंदर मौजूद पानी की बूंदें अचानक कंचों में बदल जाती है। ये कंचे पूरे जेल में घूमते हुए आखिरकार लड़की के सेल के पास पहुंचते हैं। जैसे ही कंचे दीवार से टकराते हैं, वह दीवार से पीछे हट जाती है। कुछ ही सेकंड में वे कंचे दीवार से चिपककर एक बड़े धमाके के साथ उसे उड़ा देते हैं और लड़की इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से वहां से निकल जाती है। लड़की को लगता है कि वह अब आजाद हो गई है, लेकिन असल में उसकी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। पेड़ों पर लगी अजीब मशीनें अचानक सक्रिय हो जाती हैं और कांटों से हमला करने लगती हैं। वह इन हमलों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक नीचे की घास बदलकर नुकीले शीशे जैसी हो जाती है। अब घास पर पैर रखते ही इंसान गंभीर रूप से घायल हो सकता है, लेकिन इयॉन फोर्ब्स एक बेहद फुर्तीली और फिट महिला थी, इसलिए वह अपनी एथलेटिक क्षमताओं की मदद से इन खतरों से बचने में कामयाब हो जाती है। किसी ने एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा कि क्या फर्क है आई लव यू एंड आई लाइक यू में, और जवाब कुछ यूं है कि जब आपको एक फूल पसंद होता है ना, तो आप उसे तोड़ देते हैं, आप उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन आपको जब उस फूल से प्यार होता है ना, तो आप उसे तोड़ते नहीं, आप उसे हर दिन पानी देते हैं। तो पूछिए अपने पसंदीदा इंसान को कि क्या कभी फ्यूचर में वो आपको तोड़ना पसंद करेंगे या फिर आजाद छोड़ना पसंद करेंगे। अगर तुमने अपने बारे में एक दफा भी और बुराई की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे भी हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट मुझे पसंद हो, मेरे लिए खास हो, एरर हो बहुत। तुम्हारे खुद के हंसना सीखा है, खुद की जिंदगी जीना सीखा है, झूठ बातें नहीं किया। औरत को जंग में कत्ल करना जायज नहीं है, औरत को किसी लड़ाई में कत्ल करना जायज नहीं है, लेकिन आप हमारे मुआशरे के हालात देख लीजिए, हमारी दुनिया के हालात को देख लीजिए कि औरत को मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाता है, औरत को मोहब्बत में मार दिया जाता है। मर्द के बारे में तो ये बात कही जाती है कि मर्द बर्दाश्त कर जाता है, सह जाता है बड़े से बड़े दुख को, क्योंकि यह असाबी तौर पर मजबूत होता है, लेकिन जब मोहब्बत मर्द को भी तोड़ती है तो तबाह बर्बाद कर देती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जिसको सिन्फे नाजुक कहा गया है, उस सिन्फे नाजुक का हाल मोहब्बत क्या करेगी। यानी एक सवाल उन्होंने जिस तरह से पूछा कि सर औरतें ज्यादा सफर करती हैं या मर्द ज्यादा सफर करते हैं, मेरे नजदीक तो औरतें ज्यादा सफर करती हैं। मर्द सीधा सीधा मर्द होते हैं जो सफर कर रहे होते हैं, और वो सफर कहीं ना कहीं अपनी वजह से कर रहे होते हैं, सामने वाले की वजह से नहीं कर रहे होते। मैंने जिस बात से आगाज किया कि जंग में औरतों को कत्ल करना जायज नहीं है, लेकिन इन्हें मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाता है, इन्हें मोहब्बत में मार दिया जाता है, मोहब्बत में इन्हें जलील और रुस्वा किया जाता है। आप कहेंगे कि मोहब्बत में कैसे कत्ल किया जाता है, या मर्द इन्हें कैसे कत्ल कर देते हैं। देखें, आपने एक औरत को पहले अपनी आदत डाली, आपने एक औरत को सुबह से लेकर शाम तक उसे कॉल्स की, आपने लव बॉम्बिंग की, आपने उसको अपनी दुनिया बनाया, उसको अपनी कायनात बनाया, और उसके बाद आपने उसे दुत्कार दिया, ये कहकर के अब्बा नहीं मान रहे, ये कहकर के अम्मा नहीं मान रहे, ये कहकर के मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल भर गया है। आपने तमाम तर ताल्लुक का रस कशीद करने के बाद आप ये बात कह रहे हैं कि अब्बा नहीं मानते। उस वक्त अब्बा मान रहे थे जब आप महदूद वसाइल के होने के बावजूद उससे मोहब्बत कर रहे थे। उस वक्त अब्बा मान रहे थे जब आपने छुपकर उनसे निकाह किया था। उस वक्त अब्बा नहीं माने क्या? उस वक्त अम्मा की इज्जत नहीं आड़े आई? यानी अब तो अम्मा की और अब्बा की इज्जत सामने आ गई है कि मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर सकता, खुलकर शादी नहीं कर सकता। आपने अपना मतलब पूरा कर लिया और अब आप ये समझते हैं कि उसको इसी अंदाज से छोड़ देंगे। उसकी रहती सहती जिंदगी को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। यानी 4 साल आपने, 5 साल, 6 साल आपने उसके साथ ताल्लुक निभाया, उसके बाद आपने उसे इतने मीठे बनकर आपने उसके ऊपर लव बॉम्बिंग की, उसे अपना आदी बनाया। आदी बनाने के बाद आपने उसे कहा कि ठीक है, टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि आपका मतलब पूरा हो गया था। अब आपको कोई नया शख्स चाहिए अपनी जिंदगी में, कोई नई तजुर्बागात चाहिए। आपने तबाह बर्बाद कर दिया, एक पूरी की पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। और इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए। जो आपने बात कही कि औरतें ज्यादा सफर करती हैं, मर्द, औरतें इस वजह से ज्यादा सफर करती हैं
ये पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है। वो लव सीकिंग बिहेवियर उनके अंदर ज्यादा होता है। उन्हें मोहब्बत उस अंदाज से घर वालों से नहीं मिली होती। जब अपनी फ्रेंड्स से असद का सामना होता है, अजियत का सामना होता है, वो मुकाबला कर रही होती हैं, कहीं मुवाजना कर रही होती हैं, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त वो किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रही होती हैं अनकॉन्शियसली कि जो उनको आकर संभाल ले। इससे मोहब्बत की जरूरत है, मोहब्बत की डोज दो और अपना मतलब लो, एंड दैट्स इट। तो कत्ल करना छोड़ दीजिए, मोहब्बत में लोगों को कत्ल करना छोड़ दीजिए। अगर आप यही रस्म जारी रखेंगे तो जान लीजिए चलती फिरती लाशें आपको नजर आएंगी। और उनसे जब पूछा जाएगा कि आप कहां पर थे, क्या किया आपने, ऐसा आपने क्या खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो जवाब आपको आएगा, नहीं, मैंने किसी बेवफा से दिल लगाया था या किसी ऐसे शख्स से दिल लगाया था जो सिर्फ अपना मतलब पूरा करना चाहता था, मोहब्बत करना नहीं जानता था। खुदारा मोहब्बत के लफ्ज को बदनाम ना कीजिए या मोहब्बत के जज्बे को तबाह बर्बाद ना कीजिए। आइंदा आने वाली नस्लें आपको भी नहीं भूलेंगी, आपको भी माफ नहीं करेंगी कि आपने एक ऐसे पाकीज़ा लफ्ज को तबाह बर्बाद कर दिया और इंसानों को कत्ल करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका शुक्रिया जी। किसी को भी धोखा देने से पहले या उसको छोड़ने से पहले, उसको तकलीफ देने से पहले हमें एक बात सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि ये वक्त आता ज़रूर है वापस, ये लौट कर ज़रूर आएगा, क्योंकि अल्लाह बोलता नहीं है। जब कोई बंदा सब्र कर लेता है ना, और वो तकलीफ के अंदर सब्र कर ले और वो अपने अल्लाह के ऊपर वो चीज़ें छोड़ दे, तो फिर आप तो भूल जाते हैं। जिस शख्स के साथ ज्यादती हुई होती है वो शख्स भी भूल जाता है, लेकिन मेरा अल्लाह नहीं भूलता। और वो आपको भी अंदाजा नहीं होता कि ये उसको इस चीज का सिला मिला है। ये उसने किसी के साथ धोखा किया था, किसी को छोड़ा था, तकलीफ दी थी, किसी के साथ जुल्म किया था, किसी को अजियत दी थी, ये उस चीज का सिला है। ये उसको भी बाद में जाके समझ आती है। तो इसीलिए ये सोच लिया करें एक दफा कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे कुदरत जो है वो अपना काम करती ही करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा कभी होगा, और ना कभी पास्ट में ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो, ज्यादती की हो, उसके लिए मुश्किल पैदा की हो, छोड़ा हो, धोखा दिया, मारा, ज्यादती की, उसको इसका बदला ना मिला हो। बज़ाहिर लोग आपको नज़र आ रहे होते हैं कि वो ठीक है, वो खुश हैं, वो सुकून में है, लेकिन यू नेवर नो कि उनकी लाइफ में वो किस स्ट्रगल से और कौन सी आजमाइश से वो गुजर रहे होते हैं। सो बिफोर हर्टिंग समवन, या किसी को छोड़ने से, धोखा देने से पहले एक दफ़ा सोच लेना कि अल्लाह का कानून है और वो काम करता है। किसी का दिल न तोड़े, किसी को तकलीफ न पहुंचाए। आपकी वजह से कोई रात को सोए और रोते रोते आंख लग जाए, और जबान से लफ्ज ना भी निकाले, उसके निकलने वाले आंसू आपकी जिंदगी को बर्बाद कर गए। खुदारा किसी का दिल न तोड़े। मेरे हजरत कलीमुल्लाह ने पूछा था रब से, या अल्लाह तू कहां मिलेगा? तू बोलिए जरा, तू कहां मिलेगा? आगे से जवाब आया, मैं टूटे हुए दिलों में मिलूंगा। अल्लाह ने दिल तोड़ने की कौन सी सजा रखी? फरमाया जो कातिल की सजा है वही दिल तोड़ने वाले की सजा है। कहा वो कैसे? फरमाया कत्ल करने से इंसान का दिल मरता है, जबकि दिल तोड़ने से इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है। जब इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है फिर इंसान ना मर पाता है और ना ही जी पाता है। सांसें दरमियान में लटक जाती हैं। हाय नमाज रोजा हर इबादत की कज़ा है, मगर सुनो किसी भी इंसान के दिल तोड़ने की कज़ा नहीं है जवानों। जब इंसान मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ दिल से नहीं करता, आंख, रूह, सांस, अल्फाज हर चीज से करता है। तो जब वो मोहब्बत टूटती है तो फिर तो सिर्फ दिल नहीं, पूरा का पूरा इंसान टूटता है। कहते हैं कि किसी शख्स का खामोश हो जाना धाड़े मारकर रोने के बराबर होता है, और इतना खामोश इंसान सिर्फ मोहब्बत में हो सकता है, जब उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि उसकी रूह को जख्मी किया गया है। और पता है जब मोहब्बत में दिल जख्मी होता है ना, तो फिर चीखों पुकार की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही ये सुनाई देती है, क्योंकि ये खामोशी ही होती है जो सब कुछ बयान कर देती है। और मोहब्बत में खामोश हो जाना हार मानना नहीं होता, बल्कि वो आखिरी हद होती है, वो आखिरी जंग होती है जो इंसान अपने दिल और दिमाग के दरमियान लड़ता रहता है। इसीलिए किसी को धोखा देने से पहले, किसी का दिल तोड़ने से पहले, किसी को बीच रास्ते में छोड़ने से पहले, किसी के साथ चीट करने से पहले ये बात ज़रूर अपने जहन में रखें कि आपका दिया हुआ धोखा, आपका किया हुआ ये जो अमल है
वो उसको सारी ज़िंदगी के लिए खामोश कर सकता है। और मोहब्बत में खामोशी आखिरी हद होती है, जहाँ उम्मीद दम तोड़ देती है और सब्र अपना सफ़र मुकम्मल कर लेता है। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। तेरे होंठ हंस न भूल जाए, तेरी आंख पुरनम रहा करे। तू उसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे। उसे देख के तू रुक पड़े, वो नजर झुका के चला करे। तुझे हिजर की ऐसी झड़ी लगे, तू मिलन की हर पल दुआ करे। तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर, तू गिरचे गिरचे चुना करे। तू नगर नगर फिरा करे, तू गली गली सदा करे। तेरे सामने तेरा घर चले, तेरा बस चले, तेरा बस चले ना बुझा सके। तेरे दिल से शहीद दुआ निकले, न घर किसी का जला करे। तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, तुझे इश्क हो फिर यकीन हो। उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे। मैं कहूं कि इश्क ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे।